सितंबर से कॉटन वॉश ऑयल का वायदा लॉन्च होगा। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स के सीनियर वीपी अरुण यादव। अरुण नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। और क्या है डिटेल्स, क्या है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कॉटन वॉश ऑयल के? नमस्कार मनीषा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। जहाँ तक कॉटन वॉश ऑयल का सवाल है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक ऑयल सीड्स का, या मैं कहूँगा एडिबल ऑयल में मेजर कॉन्ट्रैक्ट है। और जहाँ तक इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसका बेसिस सेंटर हमने कड़ी, जो गुजरात के अंदर आता है, उसको रखा है। और ये 5 मीट्रिक टन का एक सौदा रहेगा और 10 पैसे का इसका टिक साइज रहेगा। अभी की मैं बात करूं तो लगभग 900 950 रुपए के आसपास के रेंज में इसके प्राइजेस ट्रेड हो रहे हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो दिसंबर एक्सपायरी, जनवरी एक्सपायरी, फरवरी एक्सपायरी और मार्च एक्सपायरी, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 तारीख से, यानी कि 2 सितंबर से ट्रेडिंग के लिए ये 4 कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध रहेंगे। ऑलराइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन अरुण साथ ही साथ किस तरह का वैल्यू चेन देखते हैं? क्योंकि अब हमारे पास कॉटन है, कॉटन सीड ऑयल केक है, कॉटन वैल्यू चेन अब यहाँ पर कैसी बनती हुई नजर आ रही है, और ग्राउंड फीडबैक इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या है? मनीषा जी, देखिए, कॉटन के अंदर अगर हम वैल्यू चेन को देखते हैं तो अभी तक हम एक मेजर वैल्यू चेन को कवर करते थे। हम अगर देखें तो हमारे पास कॉटन बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। कपास जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, उसमें लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉटन सीड ऑयल केक, यानी कि जैसे कपास खलिया के नाम से लोग जानते हैं, उसका सौदा भी मौजूद है। तो ऑयल जो है, अगर आप सीड को क्रश करते हैं तो आपके पास में कॉटन सीड ऑयल केक और उसके अलावा कॉटन वॉश ऑयल, ये 2 प्रोडक्ट निकलते हैं। तो कॉटन वॉश ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से वैल्यू चेन को हमेशा ये एक, मैं कहूंगा, रिस्क रहता था कि उनके पास में अगर वो क्रशिंग करते हैं तो हेज करने के लिए कॉटन सीड ऑयल केक का कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक प्रकार से ये मांग काफी समय से आ रही थी कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को कंप्लीट हेज कर सके। तो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी वैल्यू चेन को, जो खासकर जो कॉटन सीड के क्रशर्स है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्योंकि अगर वो देखें उनका जो आउटपुट है, अभी वो अपना पूरा आउटपुट हेज कर पाएंगे। तो क्रशिंग के बाद में जो कॉटन सीड ऑयल केक निकलता है वो ऑलरेडी है एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए, उसको यूज करके वो अपने जो उनका एक्सपोजर जो मील के अंदर है या कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर है, उसको हेज कर पाएंगे। और जो ऑयल बच जाता है उसको हेज करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बायर सेंट्रिक इंडस्ट्री की, तो कॉटन ऑयल जो है वो एक मेजरली एडिबल ऑयल है, जो खासकर आपका गुजरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम होता है। ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर लगभग इसका 1.2 से 1.5 मिलियन टन का लगभग प्रोडक्शन रहता है एनुअल। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक काफी डिसेंट साइज ऑफ प्रोडक्शन है। और उस प्रोडक्शन को हेज करने के लिए कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को चाहिए था। तो आई थिंक आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में इंडस्ट्री प्लेयर्स को काफी बड़ी हेल्प मिलेगी अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। और अगर वो अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट पूरी वैल्यू चेन को होगा। ऑलराइट, तो पूरी वैल्यू चेन को इसका इंतजार भी है। एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है तो सभी को अच्छा लगता है, और क्लियरली कॉटन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है, क्योंकि इस बार वैसे ही बुआई कम हुई थी, साथ ही साथ जिस तरह की बारिश हुई है ज़्यादा, उसकी वजह से कॉटन क्रॉप को डैमेज की भी एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली हेज करने के लिए वैल्यू चेन के लिहाज से एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर। अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और ऑफकोर्स हमारी नजर रहेगी कि अगले हफ्ते ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे लॉन्च होता है, किस तरह का फीडबैक भी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और